बुलेटिन का आगाज करने सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए और लाइट डीजल की कीमत में 7.5 रुपए फी लीटर कमी की गई है। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 15 रोज की तोसी कर दी गई। फैसलों का ऐलान वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने किया। की प्राइस 235 में 30 पैसे, नो चेंज बरकरार रहेगी। पेट्रोल की कीमत 224 में 80 पैसे, कोई तब्दीली नहीं, बरकरार रहेगी। केरोसिन ऑयल की कीमत 10 रुपए की कमी के साथ 181 रुपए 83 पैसे हो जाएगी। अभी 191 रुपए 83 पैसे है। इसी तरह लाइट डीजल ऑयल की जो कीमत है इस वक्त वो 186 रुपए 50 पैसे लीटर है। 7.5 रुपए की कमी के साथ वो 179 वो कल 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कीमतें होंगी। दूसरा जो अहम सब्जेक्ट है आज के हवाले से, आज 30 नवंबर है, रात 12 बजे तक टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट थी। तो इसमें फैसला किया गया है कि इसमें 15 दिन की मज़ीद तौसीक कर दी जाए, यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उसमें तौसीक की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि लिख लें, तहरीक इंसाफ के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे नहीं आएंगे। कराची में योम तासीस के जलसे से खिताब में उनका कहना था, नाकाम तरीन मार्च के बाद डर कर भाग गए, इस्तीफे देना चाहते हैं तो दें। पीपल्स पार्टी डरने वाली नहीं, मुकाबले के लिए तैयार हैं। हम अपने सियासी मुखालिफ से कहते हैं कि नफरत की सियासत बंद करो, इंतशार का सियासत बंद करो। हर गैर जमहूरी साजिश में यही सिलेक्टेड लोग साथ थे। अवाम के हकूक सलब करने में, आमराना निजाम नाफिज करने में। आज जब हमारे सारे इदारे ने अपने गलतियां मान चुके हैं कि आज के बाद हम सियासत नहीं करेंगे, तो उसी वक्त सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हुए। अपना गरीब चोरी को छुपाने के लिए धमकियां दिया जा रहे हैं। पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है, ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड। अब लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। अपना नाकाम तरीन मार्च कामयाब मार्च तो सिर्फ जियाले ही कर सकते हैं। सिलेक्टेड निकलता है तो मार्च नाकाम ही होना था और नाकाम ही रहा। अदम एतमाद के वक्त भागा था ना, याद है आपको? वैसे ही ये पिंडी से भाग निकला और ये शोशा छोड़ा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कठपुतलियों से नहीं डरती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड ड्रामाबाज से नहीं डरते। इमरान खान के असम्बलियां तहरील करने के ऐलान से मुल्क में एक नया सियासी बहरान पैदा होता दिखाई दे रहा है। ताहम नून लीग और इत्तेहादी असम्बलियां बचाने के लिए मुतहरिक हैं, जबकि पीटीआई अपने ऐलान पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। इस वक्त सूरत हाल है क्या? तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। इमरान खान का असम्बलियों से निकलने का ऐलान होते ही मुल्की सियासी मंजरनामे पर हलचल, मेल मुलाकातों और राब्तों का आगाज। पीटीआई असम्बलियां तहरीर करने के फैसले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। नून लीग और इत्तेहादी जमातें असम्बलियां बचाने के लिए मुतहरिक। सबकी नजरें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों पर। क्या इमरान खान के ऐलान के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही और महमूद खान असम्बलियां तहरीर करेंगे? एक बड़ा सवाल। इब्तदाई रद्द अमल में परवेज इलाही का इमरान खान का हुक्म मानने का इंदिया।
पंजाब में इन हाउस तब्दीली मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज से कम नहीं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 186 अरकान पूरे करना होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नून लीग के 18 अरकान को मुअत्तल कर रखा है। उधर पीटीआई ने पंजाब और केपी में तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली बना ली है। अदम एतमाद आते ही 3 रोज बाद फौरी वोटिंग करा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग 186 का नंबर पूरा नहीं कर सकती। गवर्नर राज लगाने के लिए गैर मामूली सूरत हाल साबित करना जरूरी है। आसिफ जरदारी पंजाब के सियासी महाज के हवाले से सरगर्म हो गए हैं। साबिक सदर से मुस्लिम लीग नून के वुज़रा के वफ्द ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तवील मुलाकात की। वफ्द में राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक शामिल थे। इस मौके पर पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद, गवर्नर राज समेत मुमकिना ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी ने स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ को तलब कर लिया। इस दौरान पंजाब की सूरत हाल के साथ साथ पीटीआई MNAs के इस्तीफों का मामला भी ज़ेरे गौर आया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान भी एक रोज कबल मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को भरपूर सपोर्ट का यकीन दिलाया, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ्द ने भी हसन मुर्तजा की क़यादत में हमजा शहबाज से मुलाकात की। पीटीआई रहनुमा परवेज खटक ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब से यहाँ मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ते हैं या नहीं? इमरान खान की अगली सियासी चाल क्या हो सकती है? ये तमाम सवालात जवाब के मुंतजिर हैं, मगर ये बात तय है कि असम्बलियाँ तहवील होने की सूरत में वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन की तरफ जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऐलान के बाद असम्बलियों को तहलील करने का मामला आगे बढ़ने लगा। 24 घंटों में स्पीकर पंजाब असम्बली ने इमरान खान से 2 बार मुलाकात की। वज़ीर आला परवेज इलाही और इमरान खान की अहम बैठक आज होगी। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील का मामला गुज़िश्ता 24 घंटों में स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की इमरान खान से 2 मुलाकातें, पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से मुशावरत हुई। मामले पर मुशावरत का फैसला कुन राउंड आज से शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक वज़ीर आला परवेज इलाही और इमरान खान की आज मुलाकात होगी। जुमा को पंजाब और हफ्ता को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास होंगे। 3 रोज़ा मुशावरत के बाद असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख का तयन किया जाएगा। दूसरी जानिब PTI के सरबराह इमरान खान इंतखाबात की तैयारियों के लिए भी मुतहर्रिक हो गए। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों की टिकटों की तकसीम के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई। इस हवाले से 3 रीजन पर मबनी बोर्ड तश्कील देने का मामला ज़ेरे गौर है। इमरान खान ने पार्टी के पुराने रहनुमाओं और कारकुनान को भी मुलाकात के लिए बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक टिकटों की तकसीम में हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान मुतहर्रिक रहनुमाओं और कारकुनान को फौकियत दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है तहरीक इंसाफ के कुछ लोग नून लीग के साथ राबते में हैं। पंजाब और KP में PTI के कुछ अफराद असम्बलियों की तहलील नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। उनका फैसला सामने आने दें, उसके बाद ही कमेंट कर सकते हैं, या जो भी स्ट्रेटजी जो है उसके बाद ही बनाई जा सकती है। अभी उनका हतमी फैसला जो है मेरे 1-2 रोज़ में कोई उन्होंने कहा हुआ है कि जुमे तक आ जाएगा। उसके बाद ये उससे पहले क्या मैं पेशन गोई कर सकता हूँ, या वो अगर कुछ स्ट्रेटजी हमारी है तो वो मैं मीडिया पर तो नहीं बताऊँगा। कुछ हैं राब्ते में, पंजाब में भी हैं और इस तरह KP में भी लोग नहीं चाहते कि फैमिली टूटे। उससे ये एक बहुत बड़ी एनॉमली क्रिएट हो जाएगी कि 2 असम्बलियाँ जो है ना वो जो मुकर्रर मुद्दत जो होती है कि सारी असम्बलियों के सब इलेक्शन इकट्ठे हों, उनके ऊपर वो 2 असम्बलियाँ जो है ना वो शामिल नहीं हो सकेंगी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ज़िमनी इंतखाबात और चीज़ें फिर वो शेड्यूल नहीं डिस्टर्ब होता, लेकिन अगर पूरी की पूरी असम्बली जो है डिज़ोल्व होती है तो उसको नए इंतखाब से नई लीज मिलती है 5 साल की, तो वो अगले इलेक्शन में जो है ना वो बाकी असम्बलियों के साथ उनके इंतखाब नहीं हो सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक नॉर्मली क्रिएट हो गई। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात डाली गई थी तो यही सोच समझ के डाली गई थी कि असम्बलियों के एक वक्त पे हों और इंटरिम गवर्नमेंट्स हों। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान पिंडी जलसे में ही वज़ीर आला को असम्बलियाँ तोड़ने का हुक्म दे देते। मुशावरत किस बात पर कर रहे हैं? असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान पहले किया और मशवरा बाद में कर रहे हैं। अच्छे लीडर पहले मुशावरत फिर फैसला करते हैं। परवेज इलाही को असम्बली नहीं तोड़ने देंगे, अगर ऐसा करेंगे तो फौरी इलेक्शन करा देंगे। कहते हैं कि हम असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं, वो भाई किस बात से मशवरा कर रहे हो? आप तो कहते हैं मैं हुक्म दूंगा असम्बलियां टूट जाएंगी। एक तो आपके साथ बैठा था वजीर आला,
आप उसको हुक्म देते थे कभी ऐलान करो, ऐलान पहले करते हो, मशवरे बाद में करते हो। ये कौन सी लीडरशिप है? हमेशा क़यादत जो होती है वो सियासी तौर पे समझदार क़यादत वो पहले मशवरे करती है, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स देखती है, उसके बाद वो फैसला करती है। खान साहब का कमाल ये है कि ये खड़े तकरीर कर रहे होते हैं, इधर से पराचा साहब आए मेरे कान में कुछ कहा, मैंने फुट सब कुछ कह दिया। इधर से नरगस ने मेरे कान में कुछ कहा, मैंने वो कह दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी कहूंगा ये ख्वाब देखना छोड़ दें। ये नहीं हो सकता कि पंजाब की असेंबली तोड़े, करेंगे वो भी गलत काम, तोड़ने नहीं देंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप पंजाब की असेंबली तोड़े और आप समझें कि मेरा हुक्म छोटा सूबा सिंध है वो भी मानेगा, बलोचिस्तान भी मानेगा। नहीं जनाब, आप असेंबलियां तोड़े, हम इन सूबों का इलेक्शन कराएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हकीकी आज़ादी का नारा महज ढोंग, वफाकी हुकूमत गिराने की बातें करने वाले अपनी ही 2 हुकूमतें गिराने का ऐलान कर गए। इस्तीफे दें या कुछ और करें, डटकर मुकाबला करेंगे। मिसट्रस्ट जो है वो इमरान खान के जहन में है, क्योंकि वो उस कुर्सी के साथ और उस इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं जिसके लिए वो इस तरह की ऑफ़र्स करें और स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, गवर्नर से, वज़रा से आइन शिकनी कराएं, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि अपने इक़्तिदार को संभाला जाए। और आज कहते हैं ये कायदे आज़म का फरमान है। जो आपकी हरकतें हैं और आप लोगों को कायदे आज़म के फरमान बताते हैं, आप वो शख्स जो जमहूरी जहन रखते ही नहीं, हेट स्पीच करे, जो लोगों पे इल्ज़ामात लगाए झूठे, क्या कायदे आज़म का ये फरमान था? इसलिए आप भाषण मत दें। अब आप लॉन्ग मार्च से भी फारग और जो फरागत है उसमें आप 2 काम ज़रूर करें। एक, जितने तोशा खाना के आपने तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए उनको डिक्लेयर करें कि आपने एक केस करना था क्योंकि आपके ऊपर तोशा खाना का इल्ज़ाम लगाया गया। तो वकला की मुशावरत को मेरा ख्याल है 3 हफ्ते हो गए हैं और 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप वो केस करके अपना जवाब जमा करें। अब मुल्क में सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, ये मुल्क में तकसीम चाहते हैं, ये नहीं, ये चाहते हैं कि इनके जो अनफिनिश्ड एजेंडाज हैं वो मुकम्मल हों। इसी तरह अगर आप आए थे वफाकी वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने, तो हकीकी आज़ादी का तो जो जनाजा निकला है वो सारी पाकिस्तान की आवाम जानती है। यहाँ आए थे वफाकी हुकूमत गिराने, अपनी 2 हुकूमतें गिरा के का ऐलान करके चले गए हैं, क्योंकि केओस चाहते हैं। आपने जो करना है करें, हम हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं और डट के मुकाबला करेंगे। अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने मुलाकातें की। ईवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आज ईवान सदर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की अलग अलग मुलाकातें हुईं, जिनमें मुल्क की सलामती के हवाले से गुफ्तगू की गई और पाक फौज के पेशा वराना अमूर से मुतल्लिक भी बातचीत की गई। ओहदा संभालने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने ओहदे का चार्ज लेने पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फ़ौज की क़यादत करना बड़ा एजाज़ है। आपके आर्मी चीफ बनने पर कौम खुश है। अवाम और फ़ौज के दरमियान एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दहशत गर्दी की इफ़रीत से निपटने में पाक फ़ौज के किरदार पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मुलाकात में पाक फ़ौज के पेशा वराना अमूर पर बातचीत की गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद को पाक फ़ौज की क़यादत संभालने पर मुबारकबाद पेश की। इमरान खान ने अपने ट्वीट में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नई अस्करी क़यादत फ़ौज पर अवाम का एतमाद बढ़ाने में किरदार अदा करेगी। दुनिया के 14 साल। और अब बात करेंगे कामयाबी के 14 साल की। सबसे पहले सबसे तेज दुनिया न्यूज़ ने खबर की दुनिया में सफ़र के 14 साल मुकम्मल कर लिए। सियासत का जोड़ तोड़ हो या खेल का मैदान, मुल्की और बैनुल-अक़वामी दुनिया में होने वाले तमाम मामला से दुनिया न्यूज़ रखता है अपने नाजरीन को हर पल बाखबर।
मुस्तरद खबरें, तज्जिए और तबसरे दुनिया न्यूज़ की पहचान हैं। दुनिया न्यूज़ देखने वालों को 14वीं सालगिरह मुबारक हो। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने को है, दुनिया न्यूज़ रखे सबसे पहले बाखबर, क्योंकि दुनिया तेज है। सबसे बेहतरीन तेज तरीन दुनिया न्यूज़, मुतहर्रिक, अंथक और तजर्बे से मालामाल न्यूज़ टीम, मुस्तनद, मुनफरिद और अछूती खबरों पर अवाम का एतमाद। मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर भी दुनिया न्यूज़ की कवरेज के चर्चे। हर नए दिन कामयाबी और उरूज का सफर मुसलसल, तज्जिए और तबसरे दुनिया न्यूज़ की पहचान। मुल्क के मुमताज तरीन सहाफ़ी कामरान खान का मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रोग्राम हालात हाज़रा के हर पहलू पर बेलाग तबसरों और तज्जियों की वजह से मकबूल आम। फिल्म में बदतरीन सरकारी करप्शन का एक और वाक़या सामने आया है। मुबैना तौर पर हैदराबाद सखर मोटरवे का मंसूबा जो पिछले 6 साल से तात्तुल का शिकार था, सिंध के 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के बैंक अकाउंट्स में 1 साल पहले ही 15 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुंतकिल की। समाज, सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात समेत अहम इशूज पर दस्तरस रखने वाले सीनियर और नामवर सहाफ़ी कामरान शाहिद भी दुनिया न्यूज़ की पहचान। असरे हाजिर के कई मुमताज और नामवर तज्जियाकार स्क्रीन की शानो शौकत बढ़ाते हैं। दीनो दुनिया साथ साथ जावेद अहमद गामिदी इल्म हिकमत के मोती बखेरते हैं। अनीक अहमद भी पयामे सुबह के साथ लाते हैं इस्लाही पैगाम। इंफोटेनमेंट में हस्बे हाल का अलग ही मकाम। अजीजी हर दिल अजीज जिस रूप में ढलते हैं पसंद किए जाते हैं। मज़ाकरात का भी अलग ही अंदाज, सेलिब्रिटीज के साथ सियासत का तड़का, थिएटर के नामवर अदाकारों का भी साथ। और मज़ाकरात च इन्हां दी ट्रेंड लिश्क दी नजर आएगी। वो क्यों? तानू पता नहीं लगा? दुनिया न्यूज़ दी स्क्रीन HD हो गई जे। हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब है हुण मेरा वाल नजर आएगा। ईवान सियासत में पल पल बदलती सूरत हाल हो या अदल के ईवानों के बड़े फैसले, सबसे पहले दुनिया न्यूज़ पर। आंधी आए या तूफान, जलजले और सैलाब जैसी नागहानी आफात, दुनिया न्यूज़ बना कौम के हर दुख दर्द का साथी। मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों का मामला हो या नजरियाती सरहदों का दिफा, दुनिया न्यूज़ ने निभाई जिम्मेदारी तमाम तर सहाफती इक़दार के साथ। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का चकनाचूर होता हर भारतीय ख्वाब, दुनिया न्यूज़ ने रखा हर लम्हा बाखबर। आम इंतखाबात हो या ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, बल्दियाती नुमाइंदों का चुनाव, इलेक्शन नताइज में सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत बरकरार। बलोचिस्तान के संगलाख पहाड़ हो या सिंध के तपते सहरा, पंजाब के मैदान हो या खैबर पख्तूनख्वा की दुश्वार गुजार बुलंदियां, दुनिया न्यूज़ का इलेक्शन कारवां पहुंचा वोट आपकी ताकत के पैगाम के साथ। अमेरिका में नुमाइंदों ने दी पल पल बदलती सूरत हाल की हर वो खबर जिसकी थी दुनिया मुंतज़िर। क्रिकेट के सनसनीखेज मार के कबड्डी में भारतीय सुरमाओं को धूल चटाते पाकिस्तान के शाहीन, स्नूकर में पाकिस्तान की ताजपोशी हो या स्क्वाश और टेनिस के उभरते सितारे, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, मेहनत, लगन और अनथक जज्बों का सफर जारी। दुनिया न्यूज़ रखेगा आपको सबसे पहले बाखबर। दुनिया, खबर की दुनिया और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के 14 रोशन साल अपनी मिसाल आप। 2008 में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्चिंग के बाद से दुनिया न्यूज़ ने खुद को वक्त के बदलते तकाज़ों और जिद्दत से हम आहंग रखा। वर्चुअल टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक के कामयाब सफ़र से दुनिया न्यूज़ अपने हम असरों में मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखता है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सबसे पहले दुनिया न्यूज़ पर। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के दरख्शां सितारे, दुनिया न्यूज़ के 14 रोशन साल, एक और संगे मील अबूर, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, जदीद स्टूडियोज, नुमाइंदों और DSNGs के वसी नेटवर्क के साथ दुनिया न्यूज़ रहा सबसे आगे।
वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया न्यूज भी वक्त के तकाजों से रहा हम आहंग। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक का कामयाब सफर। दुनिया की बेहतरीन तस्वीर सामने लाने के लिए दुनिया न्यूज लाया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। एक नया अंदाज, महारत और जिद्दत के साथ डिजिटल और रोशन कल का आगाज। दुनिया मीडिया ग्रुप का कमाल। जदीद वीडियो वॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, जदीद रोबोटिक कैम्प, ऑगमेंटेड रियलिटी और वो सब कुछ जिसकी दुनिया न्यूज से सबको तवक्को है, क्योंकि दुनिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में रहा अपने हम असरों से हमेशा एक कदम आगे। दुनिया खबर की दुनिया। दुनिया न्यूज की 14वीं सालगिरह पर मुल्क भर में शहर शहर रंगारंग तकरीबात हुई। सालगिरह के केक काटे गए। दुनिया न्यूज की 14वीं सालगिरह पर बड़े छोटे शहरों में रंगारंग तकरीबात, सालगिरह के केक काटे गए। कसूर में दुनिया न्यूज ऑफिस में तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर, सदर डिस्ट्रिक्ट बार और शहरियों ने शिरकत की। फूलनगर में खुसूसी तकरीब के दौरान साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल ने केक काटा। ननकाना साहब में साबिक वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह और डिप्टी कमिश्नर ने केक काटा। चुनिया में सहाफती तंजीमों के जेर एहतमाम सालगिरह की तकरीब हुई। पाकपतन के डीपी ऑफिस में तकरीब हुई। मांगा मंडी के मकामी होटल में केक काटा गया। टोबाटेक सिंह में दुनिया न्यूज के जिले ऑफिस में सालगिरह की तकरीब हुई। वजीराबाद में पंजाब कॉलेज में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। चिन्योट में सालगिरह तकरीब में जिले अफसरान, ताजरों और वकला ने शिरकत की। भावनगर टीएमए हॉल में केक काटा गया। जिमखाना बिहाड़ी में होने वाली तकरीब में MNA ताहिर इकबाल चौधरी मेहमान खुसूसी थे। डीजे खान में डिप्टी कमिश्नर ने दुनिया न्यूज की सालगिरह का केक काटा। तलागंग में दुनिया न्यूज के मकामी ऑफिस में तकरीब हुई। नवाब शाह के मकामी हॉल में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने दुनिया न्यूज की सालगिरह का केक काटा। कंदकोट प्रेस क्लब में पुरवकार तकरीब में डिप्टी कमिश्नर और SSP मेहमान खुसूसी थे। नौशहरा प्रेस क्लब में शमे जलाकर केक काटा गया। जिला खैबर में तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बोलान में कलवाड़ हाउस भाग में दुनिया न्यूज की सालगिरह का केक काटा गया। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। आजाद कश्मीर के पूंछ डिवीजन में 3 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी। विफाक ने 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल नफरी भेज दी। अमन और अमान यकीनी बनाएंगे वजीर आजम तनवीर इलियास। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के साहबजादे अकबर लियाकत अली खान कराची में इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर का इजहार ताज़ियत। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात। हाई सनत और तिजारत कराची में हुर्मत सूद सेमिनार मुनक्किद किया गया। मुल्क भर से जयद उलमा समेत बड़ी तादाद में कारोबारी अफराद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि सूदी मईशत का खात्मा मुश्किल काम नहीं, सिर्फ नीयत होनी चाहिए। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा अकराम और ताजर बरादरी का सेमिनार FPCCI हेड ऑफिस कराची में मरकज़ इक्तसाद इस्लामी के चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की ज़ेर सरपरस्ती मुनक्किद हुआ। मुफ्ती तकी उस्मानी ने हुकूमत की सूदी मईशत के खात्मे के लिए करारदाद भी पेश की। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, दीनी तंजीमों और ताजर बरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा वफाकी शरई अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करता है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत की गई है कि वो 5 साल की मुद्दत में मुल्की मईशत को सूद से पाक करके गैर सूदी इस्लामी निज़ाम मईशत कायम करें। सेमिनार से PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी खिताब किया। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, कारोबारी तबका, ताजर बरादरी वो भी इस सेमिनार का बुनियादी हिस्सा बने और उनकी तरफ से भी एक मैसेज जाए कि ये मसला सिर्फ मजहबी लोगों का नहीं बल्कि बहैसियत मुसलमान पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तान का मसला है और एक इस्लामी रियासत का मसला है। अल्लाह और अयीन पाकिस्तान दोनों का तकादा यही है, हुक्म यही है
कि पाकिस्तान में अब सूद का निज़ाम, रिबा का निज़ाम मजीद नहीं होना चाहिए। सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना था कि उनकी हुकूमत ने हमेशा इस्लामिक बैंकारी के फ़रोग़ के लिए काम किया। सूदी मईशत से छुटकारा भी हासिल किया जा सकता है। हम ये नियत कर ले कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ये कोई 5 साल में अरसे में ना होने वाला काम नहीं है, ये 5 साल में हो सकता है। और अगर ये 2-3 साल में जो 2013 में शुरू हुआ, 2016 में, और फिर हम 20-21% पे हमने पूरी बैंकिंग सिस्टम को इस्लामाइज कर दिया, तो ये अगर 5 साल इसी स्पीड से हम चले तो मैं समझता हूँ कि इतने अरसे में हम बहुत ज़्यादा आगे इंशाअल्लाह सफ़र कर सकते हैं। सेमिनार से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली, मुफ्ती मुनीबुल रहमान समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाओं ने भी खिताब किया। पीटीआई रहनुमा हमाद हसन ने कहा है कि हुकूमत के पास मुल्क की मईशत का कोई प्लान नहीं, इन्हें अपने केस ख़त्म करवाने में दिलचस्पी है। मसले का हल एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम है। उन्होंने तजवीज़ दी कि मुल्क में बरामदात, अखराजात और तवानाई की एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। आज जो आदादो शुमार वजारत ख़जाना ने खुद निकाले हैं, उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख। जो सबसे इसमें भी तशवीश की बात है कि जो मौजूदा हुकूमत मुसल्लत हुई बैठी है, जिसकी कतन कोई दिलचस्पी नहीं है मईशत को चलाने में, मुल्क को चलाने में, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने केस ख़त्म करने में और इदारों को मैनेज करने में, अपने लोगों को लगाने में मसरूफ़ रही है। पिछले 7 महीने में ये जो रजीम चेंज का ब्लंडर हुआ है, आखिर किसी ना किसी को तो इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी ना। इसका सिर्फ एक रास्ता है कि फौरी तौर पे इस मुल्क के अंदर एक मजबूत 5 साल के लिए मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए। वो हुकूमत आए, एक काबिल वज़रा की टीम बने जो सर जोड़ के बैठें। इस मुल्क के अंदर 3 इमरजेंसियाँ लगनी चाहिए। एक्सपोर्ट की इमरजेंसी, एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमारे खर्चे हमारी आमदन से ज़्यादा हैं उसकी इमरजेंसी, और एनर्जी की इमरजेंसी। और रिकवरी तो बड़ी दूर की बात है, चंद माह के अंदर आपका पटाखा बोल जाएगा। हमें संजीदगी से अब माशी जो महाज है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दरपेश माली बहरान के पेश नज़र अपोजिशन जमातों ने सूबे में मालियाती एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातें मालियाती एमरजेंसी के नफाज पर मुत्तफिक हो गई हैं। मालियाती एमरजेंसी के नफाज का मुतालबा अपोजिशन जमातों के गुज़िश्ता इजलास में किया गया। अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है कि सूबाई हुकूमत के पास आइंदा माह तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं, सूबा दिवालिया होने के करीब है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान इख्तियार वली खान का कहना था कि असम्बली छोड़ने से कबल वज़ीर आला मालियाती एमरजेंसी का ऐलान करें। वफाकी काबीना के इजलास में गंदम के इमदादी कीमत के तायुन का फैसला ना हो सका। वज़ीर आज़म ने इमदादी कीमत के तायुन के मामले पर खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी, जबकि वाशिंगटन में पाकिस्तान की ज़ेर मिल्कियत ओल्ड चांसरी बिल्डिंग $68 लाख में फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ब्रीफिंग। काबीना का वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वापसी का खैर मकदम। काबीना को बताया गया कि रवा बर्स गंदम की तलब 30.79 मिलियन मैट्रिक टन है, जिसमें 2 मिलियन मैट्रिक टन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी शामिल है। इजलास में गंदम की इमदादी कीमत के दोबारा तायुन की समरी पर भी गौर किया गया और इस पर काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। आइंदा इजलास में इस मामले पर दोबारा गौर होगा। वफाकी काबीना ने वाशिंगटन में ओल्ड चांसरी बिल्डिंग की फरोख्त की मंजूरी भी दे दी। काबीना को बताया गया कि इमारत की फरोख्त के लिए $68 लाख की बोली लगी है। वज़ीर आज़म ने फरोख्त के अमल की निगरानी और शफाफियत के लिए वज़ीर खारजा की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। काबीना इजलास में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी और वफाकी तरक्याती इदारे के दरमियान 12 को बाईपास की तामीर से मुतल्लिक तनाज़े का भी जायजा लिया गया। काबीना ने तनाज़े के हल के लिए अयाज सादिक की सरबराही में कायम खसूसी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाई जाएंगी। और कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.15 और रवा साल की पहली सहमाही जुलाई से सितंबर की एडजस्टमेंट बिजली ₹7.83 फी यूनिट सस्ती कर दी है। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक की माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की अलग अलग दरखास्तों पर समाअत की। माहाना एडजस्टमेंट से के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 3 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा।
इतला के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। मौसम की दुनिया से खबर ये है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलोचिस्तान में सर्दी की लहर बरकरार है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के औकात में लाहौर, फैसलाबाद, जेहलुम, हाफिजाबाद, सियालकोट और नारोवाल में धुंध का इम्कान है। गुजरांवाला, सरगोदा, ओकाड़ा, बहावलपुर और मुल्तान में भी धुंध पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों पेशावर, मर्दान, नौशहरा और सवाबी में भी धुंध पड़ने की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत में पारा -5 और कल्लात में -4 तक गिर गया। और अब आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक माहौल में सफाई का ख्याल रखने से ही इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। रिपोर्ट करेंगे कराची से एहसन चांडियो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुतादी मर्ज एड्स से बचाव और उसके बारे में आगाही पैदा करने के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 1 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है। इसका आगाज सबसे पहले 1987 में किया गया था। ये दिन मनाने का मकसद अवाम को इस मौजी मर्ज से बचाव से आगाह करना है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त सूबा पंजाब और सूबा सिंध के पसमानदा इलाके इसकी लपेट में आ चुके हैं। इस मर्ज को तमाम लोगों को मिलकर खत्म करना है। काफी सारे डिफरेंट जीपीज इन्वॉल्व थे जो रीयूज कर रहे थे सिरिंजेस को और रीयूज कर रहे थे ड्रिप्स को, कि एक ही ड्रिप से 2-3 बच्चों को इन्फ्यूजन दे दिया जाता था। लेकिन एक से ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स की ये प्रैक्टिस थी और बहुत सारे क्वैक्स की, मतलब रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर्स की भी, FCPS डॉक्टर्स की भी और क्वैक्स की भी, सब एक ही सी प्रैक्टिसेस थी। लेकिन एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऐसे लोगों का भी था जिनकी हिस्ट्री नहीं थी कि उन्होंने इंजेक्शंस लिए हैं, yet they turned out positive। एड्स के मर्ज के बारे में बात की जाए तो ये ऐसा खतरनाक है कि इसमें मुब्तला मर्ज के जिस्म का मुदाफाती निज़ाम इतना कमजोर कर देता है कि मामूली से जरासीम और वायरस भी इस पर हमला कर सकते हैं। कुछ केसेस चंद लापरवाह डॉक्टर्स की वजह से खराब होते हैं। ये जो दिहाई चल रही है, ये दुनिया ने अहद किया है कि इसमें हम। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। दुनिया का 14 साल सफर, हिम्मत, अज़्म और हौसले की दास्तान। एक अलग शनाख्त, एक अलग पहचान। 14 साल मोतबर सहाफत की तर्जुमानी के। सिंध में बदतरीन सरकारी करप्शन का एक और वाकया सामने आया है। 14 साल हक़ाइक़ और गैर जानबदारी के। अर्ली इलेक्शन के लिए प्रॉपर एंगेजमेंट क्यों नहीं करते? असेंबली तहलील नहीं होगी तो बैठे रहेंगे वो, खान साहब का हुक्म, उसकी हुक्म अदूली हो जाए। 14 साल मेयार और जिद्दत के, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और महारत के। 14 साल एक मजबूत बुनियाद और एतमाद के। 22 तरफ भी लग जाए इलेक्शन तो हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? 14 साल एक नई दुनिया, एक नए अंदाज के। सॉरी कहते हैं भाईजान से जेम्स बॉन्ड बना रहे हैं, चौधरी दा खड़ाक नहीं बना रहे। डिजिटल और रोशन कल के आगाज के। इलेक्शन कबल वक्त हो जाए उसके भी कोई आसार मालूम नहीं हो रहे। खबर का सफर अब कामयाबी के साथ। मैं दिल की गहराइयों से दुनिया न्यूज़ को बारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया के 14 साल